प्यारे बच्चों नमस्कार। एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक न्यूटन रैप्शन मेथड से रिलेटेड है। फाइंड रूट ऑफ द फॉलोइंग्स। तो रूट ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या आप डाउट होते हैं, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लेक्चर के साथ बने रहिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। देखिए बच्चों, क्या करना है आपको, ये पैटर्न समझो पहले। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि प्रयास करते हैं, देखी देखा, जैसे देखिए हर सबका माइंड एक जैसा नहीं होता बेटा। पहली बात आप ये माइंड सेट कर लो कि हम किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं। सबका क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है, बट रिजल्ट एक होता है। कोई 5 मिनट्स में कर सकता है, कोई 10 मिनट में कर सकता है, बट रिजल्ट तक आपको पहुंचना है, कोई स्लोली कोई फास्ट। आपको कंपेयर किसी से भी नहीं करना है कि हम मेरा फ्रेंड है, बहुत जल्दी आ गया है, बहुत जल्दी कर लिया है, जल्दी कर लिया है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको कंपेयर ही नहीं करना है, आपको अपना कंसेप्ट समझना है कि हम कितने प्रोसेस से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, न्यूटन रैप्शन या जो भी आपका न्यूमेरिकल टेक्निक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में केएलसी आपको अलाउ होती है। तो उस केसेस में आपको केएलसी ऑपरेट करना बहुत सही आना चाहिए। अगर आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन को सही से कर नहीं पाओगे। तो ऑपरेट करना है डायरेक्टली। अगर आप एक बार में क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हो तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कैलकुलेशंस को करना है। तो मेरा टारगेट यही होगा, मैं बेसिक से हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। न्यूटन रैप्शन के प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फार्मूले को प्रूव किया था, वहां पे दो वैल्यूज को हमने अंडरस्टूड किया था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उसको प्रूव करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमको एक समझना है कि वर्कआउट्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हमको ये पैटर्न पता चले स्टूडेंट कि जैसे हम दो रूट्स लेते हैं न्यूटन रैप्शन मेथड्स में, हम एक रूट का चॉइस करते हैं, दैट इज द एक्स नॉट। हाउ टू डिसाइड द एक्स नॉट, जैसे आप दो वैल्यू फाइंड आउट करते हो ए एंड बी, किसी भी इक्वेशंस की हम दो वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो और आपके पास इक्वेशन कैसा होता है, ये पैटर्न आप समझो कि अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू जीरो, तो कोई भी दो वैल्यू आप फाइंड करते हो, सपोज ए इज इक्वल टू आपका निगेटिव वैल्यूज आती है और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। तो आपको ये तो पता चलता है स्टूडेंट्स कि रूट जो है आपका लाई बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो प्रीवियस जितने भी मेथड हैं आपके पास, बाइसेक्शन या रेगुलर फॉल से, उसमें हम दोनों पॉइंट्स को चूज करते हैं, ए और बी को लेकर के वर्क करते हैं। बट हियर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ या तो ए कंसिडर होगा या तो बी कंसिडर होगा। पहला पॉइंट, और टू डिसाइड द एक्स नॉट, इसमें एक क्वेश्चन एक्स नॉट क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्स नॉट, देखिए द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच पॉइंट, द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ध्यान से, द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच पॉइंट्स नियरेस्ट टू ओरिजिन इज दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्स नॉट। जब क्वेश्चन आपको समझाऊंगा वहां पे डिटेल्स में समझ में आएगी। मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन का मान ओरिजिन के पास होता है उस पॉइंट को हम एक्स नॉट कंसिडर करते हैं बेटा। पहला इतना क्लियर, एक्स पॉइंट। अब देखिए बेसिक हमारा समझ में आ गया हमको। अब आपको क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहला काम आपको होगा कि एलसी में आपको क्या करना है। एलसी में ध्यान रखिए, कहाँ कर रहा हूँ कि एलसी में आप हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, जो भी आपसे पास क्वेश्चन देगा, और वहां तक चलना है। दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जैसे ही मैच होगी आप कहोगे कि वही आंसर है। एक पर नहीं करना है आपको, दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैच होगी, सो दैट इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे। दिस इज द एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट क्या आपको राइट करना है, फंक्शन। तो फंक्शन बेटा क्या होगा, जो राइट हैंड साइड आपका जीरो है, इट मींस फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि वह कौन से दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच फंक्शन का रूट एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए वर्क क्या होता है बेटा, हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग। पुटिंग क्या पुट करते हो आप, x इक्वल टू जीरो, फिर 1, फिर 2, 3, इस तरह से वैल्यू को पुट करके चेकआउट करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव रूट चाहिए तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करते हैं। जैसे x इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ होगा जीरो माइनस कॉस जीरो, सो वी गेट -1। कॉस जीरो की वैल्यू -1, ठीक। x इक्वल टू 1, सो वी गेट हियर एफ ऑफ 1 और 1 माइनस कॉस, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, जैसे ही cos 1 की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये रेडियन में आपको पुट करना है। किसमें पुट करना है, रेडियन में। चलिए, तो रेडियन में हमको पुट करना है, ये ध्यान आपको रखना है। तो अभी आपको देखिए मैं मेरे पास एक्चुअल में केएलसी वाला प्रॉपर सेटअप तो नहीं है, बट मेरे पास केएलसी का एक आपके पास मेरे पास है, क्या बोलते हैं, मोबाइल केएलसी है। उसके थ्रू मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास यहाँ पे
करने वाला हूँ, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो चलिए मोबाइल केएलसी के थ्रू समझाऊंगा। देखिए 1 माइनस कॉस 1 है, बट आपका जो केएलसी में देखिए मोड ऑप्शन रेडियन आपको सेलेक्ट करना होगा। रेडियन कहाँ मिलेगा बेटा, आपके जो केएलसी होगी उसमें मोड वाले मोड जो ऑप्शन है उसमें आप जब प्रेस करते जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा रेडियन। तो पहला 1 ध्यान रखना, सिंपल 1 माइनस कॉस लिखना है और दैट इज द 1, ठीक है। तो देखिए दैट इज द इम्पोर्टेंट, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यूज को हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। सो दिस इज 1 माइनस कॉस 1, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू जैसे आप कैलकुलेट करोगे बेटा ये आ जाएगा 0.45, ध्यान रखिएगा 9697, ठीक है। ये समझ में आई बात आपको, क्या आ गया 0.459697। अब एक वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, यहाँ पे ये निगेटिव आ गया और ये आपका क्या आ गया पॉजिटिव। इट इज क्लियर। देखिए अब रूट हो गया आपका, रूट लाई बिटवीन, ध्यान रखिए रूट लाई बिटवीन क्या हो गया आपका x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। बट व्हाट इज x नॉट, x नॉट इज द मेन की ऑफ द क्वेश्चंस। x नॉट को फाइंड करना है क्योंकि न्यूटन रैप्शन जो फार्मूला पुट करते हो तो x नॉट हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब x नॉट देखो क्या होगा बेटा, जिस पॉइंट पर फंक्शन का मान ओरिजिन के पास में होता है उस पॉइंट को x नॉट लेते हैं। तो देखिए 0.4596 जो है -1 उस वो होगा आपके किस कौन सा पास होगा, 0.45 जो होगा ओरिजिन के नियर होगा। आप चेक कर लो, सीधे से प्लॉट करके आप चेकआउट कर सकते हो। देखो जैसे ये वैल्यूज है, ये आपकी रियल लाइन है बेटा, यहाँ पर आपका x इक्वल टू 0 होगा, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इस तरह से समथिंग। तो देखो यहाँ पे 0.45 और इधर होगा आपका -1, इधर -2, इधर -3 समथिंग। नाउ क्लियर। देखिए -1, ये -1 है मतलब यहाँ पर है। 45 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा, 0.45 समथिंग 9697। तो ये आपके नियर है, इसलिए इसके नियर है आपके पास, किस पॉइंट पर है 1 पे है, तो x नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज वैल्यू द x नॉट इज डिसाइडेड, ठीक। अब आपको क्वेश्चन में इसका आंसर निकाल लेना, तो आंसर हम लोग लास्ट में भी निकाल सकते हैं, चाहे आप अभी भी निकाल सकते हो कैलसी में पुट आउट करके कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आंसर आप चाहो तो निकाल लो और हमको उतना ही वैल्यूज आपको लाना रहेगा, स्टूडेंट्स से ध्यान रखना है। तो देखिए आंसर कैसे आएगा इसको समझो आप। अब आपको x को पुट करना है तो ध्यान रखिए x लिखना है, कैलसी में आपको ऑप्शन देखना, देखिए अल्फा है, अल्फा जैसे प्रेस करोगे उसके बाद x को लिखोगे आप, फिर माइनस कॉस, कॉस के साथ रेडियन रखना है और x लिखना है, रेडियन लिखा अब प्रेस कर दिया मोड में जा करके, अल्फा, अल्फा के साथ आपको x को प्रेस करना फिर x लिखना है, फिर ब्रैकेट लगा देना है, इक्वल आपको कैलसी वाला यूज नहीं करना है। अल्फा और शिफ्ट के नीचे देखो, शिफ्ट के नीचे आपके पास इक्वल का बटन है, तो अल्फा को प्रेस करेंगे और केएलसी वाला ऑप्शन डॉल करेंगे तो 0 हो गया सीधा सीधा। अब इसको सॉल्व कर लिया, अब शिफ्ट प्लस सॉल्व दबा प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस सॉल्व तो आपको कैलकुलेट मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स 0.7390, ठीक है 90, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। 9091 आप दोनों में से कोई एक का चॉइस कर सकते हो, 4 डिजिट तक हम इसको वर्कआउट्स करने वाले। अब आइए न्यूटन रैप्शन मेथड्स हमारा क्या होता है, इतना पॉइंट्स आपको क्लियर। न्यूटन रैप्शन मेथड में अब आप देखो फंक्शन के डेरिवेटिव की जरूरत होती है बेटा, न्यूटन रैप्शन मेथड्स में हमको फंक्शन के क्या होती है, डेरिवेटिव की जरूरत है। तो पहले जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है x माइनस कॉस ऑफ एक्स, इसका क्या करेंगे आप और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे मतलब एफ डैश एक्स करना है। तो नाउ दिस इज डी बाई डी एक्स और हियर इज द x माइनस कॉस ऑफ एक्स। It can be written as d by dx or here is x or here d by dx cos of x. Now x का 1, so this is f dash x is equal to 1 और cos का minus sin x होता है तो यहाँ पे plus sin x हो जाएगा। So that is the f dash x is also find out. अब आपके पास न्यूटन रैप्शन पे वर्कआउट्स करना है, न्यूटन्स रैप्शन मेथड्स, न्यूटन रैप्शन मेथड, ठीक है बच्चों। तो देखिए न्यूटन रैप्शन मेथड सब हमारे पास क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बटे में एफ डैश एक्शन, ठीक। ये आपका ओरिजिनल है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द ओरिजिनल। बट मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखने वाला हूँ और हम लोग फिर
सिर्फ उसी को बार बार करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम्स है कि हर एक वैल्यू को हम अलग अलग फाइंड करना पड़ता है, फिर पुट करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने एक नया अपना एक ये वर्कआउट्स किया है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। देखिए xn+1 है, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ। जो xn है यहाँ पे x आएगा, माइनस fx है यहाँ पे रहेगा, और हियर इज द f डैश x। नो कोई प्रॉब्लम्स, इसको करली ब्रैकेट लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट क्रेज, और यहाँ पे x इक्वल टू x। दैट इज द मेन की ऑफ दिस। बहुत ध्यान से पैटर्न को फॉलो करके देखिए, इस x को हम फिर से अगर रिप्लेस करेंगे, x इक्वल टू xn आ जाएगा, fxn और f डैश x आना जाएगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा आपका। अब इसका फायदा ये है स्टूडेंट कि हम लोग अब बार बार हमको वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम सिर्फ इसी इक्वेशन में सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, fx की और f डैश x की। सिर्फ x की वैल्यू को जैसे ही हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती जाएगी, हम वहां पे x की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आता जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इस वाले को यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो दैट इज द xn+1 इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस, देखिए f ऑफ x आपके पास क्या है बेटा, x माइनस कॉस x, और f डैश x है 1 प्लस साइन x। दैट इज द बेस्ट वे हियर, एंड ब्रैकेट क्लोज, x इक्वल टू x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 आपका ऊपर रहा होगा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2 आपका यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, एक एक वैल्यूज को पुट करनी है। पहला n का मान आपको पता ही है क्या होता है, n इज इक्वल टू आपके पास होता है 0 1 2 3 4, इस तरह से होंगे। मैक्सिमम 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट की। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है बेटा, लॉजिकली आपको यहाँ पे वैल्यूज को देख लेना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब आप समझो इसको, देखो तो पहला n इक्वल टू 0 पुट करना है, तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे x1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में कोई बदलाव नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर एडिटीज रहेंगे, यहाँ पे x माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, x इक्वल टू यहाँ पर हो गया है x0, और x0 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। अब जहाँ जहाँ x0 x की जगह 1 पुट कर दीजिए इस वाले पार्ट में। ठीक है, सो वी गेट द x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट हियर पे 1 माइनस कॉस 1, ठीक, बटे में 1 प्लस साइन 1। ठीक है, एंड दिस द ब्रैकेट क्लोज। अब आपको ये देख लेना है इसकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके। अब यहीं पे आप मिस्टेक्स करते हो, ब्रैकेट अगर प्रॉपर नहीं लगाओगे तो डायरेक्ट करने जाओगे तो ये आपकी गलतियां होंगी। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा छोटे छोटे पार्ट में इसको करो, मतलब इसमें से पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद 1 में से इसको माइनस करो, देन वी गेट द परफेक्ट आंसर। कभी गलत नहीं होगा। तो x1 इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस, अब इस ब्रैकेट की वैल्यू ऑलरेडी 1 माइनस कॉस 1 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ऊपर, देखिए कितना 0.459697। सो नाउ दिस इज द 0.459697 और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 1। अब 1 प्लस साइन 1, सो 1 एंड प्लस साइन 1 की वैल्यूज इन रेडियन, याद रखिएगा रेडियन में सारी वैल्यूज को पुट करना है, दैट इज हियर। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी बेटा, आ जाती है 1.84, ठीक है, 8414709। ठीक है, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, दैट इज द इम्पोर्टेंस। अब ये वैल्यू आ गई, अब आप इसको चाहो तो एक बार में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज द x1 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 माइनस, तो दैट इज द यूज द KLC वाला परफेक्ट आंसर, 1 माइनस। अब आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है, पहले 1 माइनस लिख दिया, उसके बाद क्या करना है बेटा, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट। अब देखो आपको फिर क्या करना है, न्यूमरेटर ध्यान रखना है, तो 0.459697 डिवाइड, ठीक है, 1.84144709, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए टोटल जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा, बहुत ध्यान से, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको हटा दो, अभी इसकी जरूरत नहीं हमको। तो दैट इज हियर, आंसर आपका आ जाएगा पॉइंट या 0.75, देखिए 036 इतना ले सकते हैं, 5-6 डिजिट तक, 7 डिजिट तक लेके चल सकते हैं। x1 की वैल्यू हमको ये फाइंड आउट हो गई, दैट इज द पॉइंट ऑफ x1। ठीक है, तो हमें आई बात आपको। अब अगला टारगेट आपका जो है उसको समझना है,
दैट इज द कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, x1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपको x2 चाहिए, तो ध्यान रखो जो इक्वेशन है यहाँ पर इस वाले इक्वेशंस में हमको क्या करना है, x इक्वल टू 1 को पुट करना है। जैसे आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1। ये वैल्यू आपकी रिप्लेसमेंट होने लगेगी, ठीक है। तो पुटिंग n इक्वल टू 1 इन 2, पुटिंग n is equal to 1 in equation 2, so we get, देखिए अब जैसे पुट करोगे बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आ जाएगा x2 आ जाएगा। x2 इज इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कोई बदलाव नहीं करना आपको, x माइनस ब्रैकेट हियर या x माइनस कॉस ऑफ x और 1 प्लस साइन x, दैट इज इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट क्लोज, x इक्वल टू x1 और x1 की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो यहाँ पे, दिस इज द 0.750364 और इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है इस वाले टोटल सेक्शन में। सो दिस इज द x2 ब्रैकेट क्लोज 0.750364 माइनस ब्रैकेट 0.750364 माइनस कॉस 0.750364 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन, यहाँ x के जगह पे पुट कर रहे हैं, तो दिस इज द 0.750336 ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट की। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अब ये वैल्यूज, तो अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं तो सिंपल सा पहला क्या करना है, एक एक स्टेप करना है। समझ में आ रही बातों को, 1 बाय करना है। मतलब यहाँ पे लिख लिया 0.750364 लिख लिया माइनस। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो आप, ब्रैकेट को क्या करो, सॉल्व करो। तो देखो ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व करने की बात आएगी तो सिंपल ब्रैकेट में पहला ऊपर क्या कर रहा है आपका 0.75, ठीक है, 03642 और माइनस कॉस, कॉस के साथ वैल्यू को पुट करना है, रेडियन में पुट करना है 0.750364। देखिए कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर कितना आएगा, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर देखिए 0.018, ठीक है, 9236 4 डिजिट तक हम लोग लेके चलेंगे, 4-6 डिजिट ले चलेंगे क्योंकि 4 मैचिंग करानी है। न्यूमरेटर क्लियर हो गया, न्यूमरेटर को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। गलती आपको नहीं करनी है, डिनोमिनेटर फिर से वही 1 प्लस और उसके बाद आपको क्या करना, साइन वाला कंसेप्ट, साइन 1 तो साइन और फिर 0.750364, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.68 और 51, ठीक है, 19051। उसके आगे भी है, चाहो तो 519 भी कर सकते हो आप, जैसे करना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो वैल्यूज आपको कंसिडर करनी है, ये वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे कर सकते हो, दिस इज द x2 इक्वल टू, अब यहाँ पे डायरेक्ट कर लो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स। देखो मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कर रहा हूँ स्टूडेंट, अलग अलग सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इसको आपको क्लियर करना है, तो दिस इज द 0.750364 माइनस लगाइए, फिर ब्रैकेट लगाइए और फिर आपके पास जो आ रहा है 0.018 9236 और डिवाइड, ठीक है, डिवाइड आपके पास क्या है 1.68, ध्यान रखिए 1.68 190, ठीक है, 68190,519। तो मेरी बात आपको देखिए कितनी वैल्यूज आ गई इसकी, 0.7391129, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी x2 की आ गई, और भी बहुत सारी वैल्यूज है बट हमको इतना काम है 3 2 2 4 2 6 7 डिजिट तक ले लिया, ठीक है। तो 0.739112 आ जाएगा इस, जब इसको कैलकुलेट करोगे आप। अब आपको ये देखना है, देखिए बेटा x2 और x3 में, x1 और x2 की वैल्यू में कोई मैचिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 73 है, बट आपका आंसर इतना है 7391, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में निकाला था 7390, ये आपका आंसर है। बट इतना है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप में आंसर मैच हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि ये आंसर है। आप जब तक सेकंड अप्रोक्सीमेट आपका
दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैच नहीं होगी तब तक आप आंसर को राइट नहीं करेंगे, इसको ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, ये तो आपने मतलब कैलसी की सहायता से निकाला हुआ है कि आंसर इतना आपको लाना है। प्रोसेस तरीका आपका सही होना चाहिए, प्रॉपर वे में आपको सही से करना है। ओके, तो अब हमको x3 निकालना पड़ेगा। तो x3 के लिए फिर से हम कहाँ जाएंगे, अपने रिटर्निंग इक्वेशंस में जाएंगे। यहाँ पे n इक्वल टू क्या रख देना है, आपको 2 रख देना है। सो पुट द n इक्वल टू 2। ठीक है, पुटिंग n इक्वल टू 2 इन 2। सो इक्वेशन 2 में पुट कर देना है आपको। देखिए जैसे इक्वेशन 2 में आप पुट करोगे तो क्या रिजल्ट्स मिलेगा, इसको समझो आप। x3 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। राइट हैंड साइड इन ब्रैकेट सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होना है, ये ध्यान रखिए। x माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और हियर x इक्वल टू x2। और x2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया आपने 0.73911129। ये x3 की वैल्यू, x2 की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। अब आगे आप समझो, जैसे अब इसको क्या करना है, x को आपको रिप्लेस करना है। x को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है इस पॉइंट से। जैसे इस पॉइंट से आप रिप्लेसमेंट करोगे देन वी गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं ध्यान से। x3 इक्वल टू, ठीक है, अभी लाइट चली गई है बट कोई प्रॉब्लम्स नहीं, 0.73911129 माइनस ब्रैकेट के अंदर 0.73911129 माइनस कॉस 0.73911129 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 0.73911129 ब्रैकेट क्लोज, और दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको पहली बार बता रहा हूं कि ब्रैकेट अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। इस पहले ब्रैकेट को टोटल सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को सॉल्व कर लेंगे, देन इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है, ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कभी भी आपको सलाह नहीं देते अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप गलतियां करते हो। माइनस, अब देखो ब्रैकेट के अंदर आ जाए हम अगर, तो ब्रैकेट के अंदर जैसे ही हम फोकस आउट करेंगे तो हमारा क्या पॉइंट आउट होगा, इसको समझो आप। पहला ऊपर देखते हैं 0.73, ठीक है, 0.73 911 माइनस कॉस 0.73911129। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 0.0000 और 40 है, 40464647 चलिए ठीक है, इतना आ गया। डिनोमिनेटर्स की बात कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो देखिए डिनोमिनेटर्स में जो बेटा आज आपका है 1 प्लस साइन 0.73911129, so that value is the 1.67 3636325 मान लीजिए, दैट वैल्यू इज हियर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, x3 इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो पॉइंट सीधा सीधा 0.73, ठीक है, 91129 माइनस ब्रैकेट। अब जैसे माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना है, और 0.001234 46474 डिवाइड 1.6736 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो 0.7390, देखिए 0.73908581 समथिंग, ये वैल्यू आ गई। देखिए x3 की, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है 4 डिजिट आपको अप्रोक्सीमेटली मैच हो रही है। यहाँ पर आपका 91 है, यहाँ पे 90 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.7391 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम लिख दें तो 0.7391 राउंड ऑफ हो जाएगा एग्जैक्टली वैल्यूज। तो अब यहाँ पे रिजल्ट आप लिखोगे सिंस x2 एंड x3, ठीक है, गिवन सेम वैल्यू, ठीक है, सेम वैल्यू आफ्टर
आफ्टर, ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस, देन रूट ऑफ द इक्वेशन इज, ठीक है, 0.7390 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि 90 देखिए हमारा आंसर से ही मैच हो रहा है, जो आंसर वाला है, तो आंसर से आप इसको मैच कर सकते हो 7390, तो एग्जैक्टली ये मैच हो रहा है। अगर आपको एक बार और एग्जैक्टली इसको पूरा पूरा मैच कराना है आगे तक, तो आप x4 फाइंड कर लोगे, देन वी x4 फाइंड आउट करो, देन वी गेट द आंसर। बट ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी आपका 2 स्टेप में 3 स्टेप तक आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये पूरा पैटर्न आपको इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा कि हम इस टाइप के फंडामेंटल कंसेप्ट क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप पैटर्न को नहीं समझोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो इस पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मैंने एक तरह से आपको ये टॉपिक पॉइंट आउट कर दिया है कि हम इसके पैटर्न को कैसे फॉलो अप कर रहे हैं और कैसे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। कह रहा है 3x और माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो नाउ दिस इज f ऑफ x, क्या हो जाएगा बेटा 3x माइनस cos x माइनस 1। तो पहले आपको क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है, तो क्या करते हैं आप, दिस इज द 1 हो जाएगा, पुटिंग करते हैं आप, सिंपल पुटिंग x इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह पुट करेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, x इक्वल टू 0 पहले, f ऑफ 0, देखिए 3 इंटू 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू होती है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, वी गेट द माइनस 2, x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, f ऑफ 1 हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस कॉस 1 और माइनस 1, देखो 3 इंटू 1 3 होता है, तो सिंपल इसको आप कैलसी में कैलकुलेट कर लीजिए एंड वी गेट द आंसर्स, ठीक है, समझ में आई बात आपको। इसको क्या करना है, आपको कैलसी में यहाँ से आंसर को फाइंड आउट कर लेना है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको कैलसी में हम लोग फिर से वर्कआउट करेंगे और इसको फोकस आउट करेंगे कि हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, देखिए 3 इंटू कॉस 1 है, तो 3 माइनस कॉस, और रेडियन में रखना है cos 1 और ब्रैकेट क्लोज इज द माइनस 1, ठीक है, 1 पॉइंट सीधा सीधा आ जाएगा 1.45969 इसकी वैल्यू आ गई। देखिए बेटा यहाँ पे आ गया है कि निगेटिव आ गया और ये आपका पॉजिटिव है, तो आपको ये पता चल गया कि जो रूट है वो क्या कर रहा है कि लाई बिटवीन, ठीक है, लाई बिटवीन x इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 के बीच। बट व्हाट इज x नॉट, x नॉट की बात करेंगे तो x नॉट वो पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन का मान ओरिजिन के पास में होगा, तो x देखिए ये ओरिजिन के पास में है, किस पॉइंट पर है 1 पर है, तो x इज नॉट इक्वल टू 1, ये डिसाइड होगा, ऊपर हम लोगों ने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया था, समझ में आएगी बात आपको। अब आते हैं अगले पॉइंट्स पर हम, अब आपको डेरिवेटिव की जरूरत होगी फंक्शन के, तो फंक्शन में डेरिवेटिव्स है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है 3x माइनस cos x माइनस 1, वी गेट द फाइंड आउट द f डैश x, तो 3x का डेरिवेटिव 3 और cos का माइनस साइन होता है तो प्लस साइन x हो जाएगा, ओके। देखिए डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, अब न्यूटन रैप्सन मेथड को राइट कर लीजिए एंड पुट ऑल दिस वैल्यू एंड फिर नेक्स्ट जो भी वर्क हमको करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, तो नाउ एनआर मेथड, तो एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू, अब मैं दूसरा वाला ही लिखूंगा, एक्स माइनस ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और हियर इज एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, 2 3 जो भी बनाना है आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए पहले, एक्स एन प्लस 1, इसकी जरूरत नहीं है सर, 2 हटा देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, देखिए एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स की वैल्यू 3x माइनस cos x माइनस 1 और हियर 3 प्लस sin x, दिस इज ब्रैकेट क्लोज और x इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहीं पे जो भी यहाँ पे कोई भी बदलाव आगे आपको नहीं करना है, सारी वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन में 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप आपको पुट करते चले जाना है और कैलकुलेट करना है।
एन की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, 0 1 2 3 इस तरह से है। तो पहला पुट करेंगे, पुटिंग एन इक्वल टू 0, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पुट करेंगे तो x1 मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं करना आपको, एट इट इज फंक्शन लिख देना है 3x माइनस cos x माइनस 1 और हियर 3 प्लस, ओके ध्यान से ब्रैकेट क्लोज। और दिस इज x इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा क्योंकि 0 पुट किया है और x नॉट की वैल्यू कितनी बेटा 1 है। अब x नॉट की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट हो गई तो आपको ध्यान रखना अब क्या करना है, x जहां भी x है वहां पे 1 पुट कर देना है और उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फंडामेंटली यही आपको वर्क करना है। तो चलिए पुट करते हैं। x1 इज इक्वल टू देखिए 1 माइनस ब्रैकेट 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 मतलब 3, 3 माइनस कॉस 1 माइनस 1 बटे में 1, 3 प्लस साइन, 3 प्लस साइन 1। और इसको आपको कैलसी में करना है, जिस तरह से भी आप कैलकुलेट करो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x1 देखो आपको 1 माइनस इस ब्रैकेट के अंदर का ये पोर्ट आपको 1.459697 ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू हमको चाहिए 3 प्लस साइन 1 की वैल्यू। तो देखिए 3 प्लस साइन 1, तो 3 प्लस साइन 1 हो जाता है आपका 3.84, ठीक है, 14709 इतने ले सकते हैं। चलिए दैट इज इम्पोर्टेंट। अब इसको आप कैलसी में कैलकुलेट कर लो, अगली वैल्यूज हमको x1 फाइंड आउट हो जाएगी। x1 इज इक्वल टू, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, ध्यान से समझिए इसको, दैट इज इम्पोर्टेंट। 1 माइनस, 1 माइनस करना है, फिर ब्रैकेट लगा लेना है आपको, ब्रैकेट, उसके बाद करा 1.459697 अब डिवाइड कौन सा आपका 3.84 1470 ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे 0.6200 और 1612 ये आपका x1 का मान आ गया, दैट इज पॉइंट। इसका पॉइंट आ गया बेटा x1 आ गया। अब x1 के बाद हम लोग अब जाएंगे x2 की तरफ, तो फिर से वही काम होगा। इस इक्वेशन में ये जो आपके पास इक्वेशन है इसी में आपको क्या करना है, n इक्वल टू सीधा सीधा आपको n इक्वल टू 1 रखना है तो x2 मिलेगा, n इक्वल टू 2 रखना है x3 मिलेगा, आगे इसी तरह से हम सो ऑन वर्क करते जाएंगे। तो ना पुटिंग n इक्वल टू 1 इन 2, पुटिंग n इक्वल टू 1 इन 2, तो देखिए जैसे पुट करोगे आप तो हियर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है बेटा यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड एट इट इज, सो दिस इज x2 ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कंटेंट में कोई बदलाव नहीं होगा, 3x माइनस cos x माइनस 1 और हियर इज 1 प्लस 3 प्लस साइन x, ब्रैकेट क्लोज, हियर इज द x इक्वल टू, ओके इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, x1 का मान रखना है। x1 आपको ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं ऊपर। x1 का मान देखिए क्या है आपके पास, दैट इज इम्पोर्टेंट की यहाँ पे 0.62001612 ये आपका मान है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो बेटा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 0.62001612 माइनस, ध्यान से दैट इज इम्पोर्टेंट, 3 इंटू 0.62001612 माइनस कॉस, यहाँ पे x है कॉस 0.62001612 माइनस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0.62001612 एंड दैट इज द ब्रैकेट क्लोज। अब आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट अलग सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर समथिंग, तो बहुत बेसिक सा है, 0.62001612 है माइनस। अब इसको आप केएलसी में पुट कर लेना है और कैलकुलेट करना है। तो आइए जल्दी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखिए 3 इंटू है तो 3 इंटू 0.6200 और फिर आपके पास है 1612, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, माइनस है, माइनस क्या आपका है कॉस, तो कॉस के साथ रेडियन चाहिएगा कॉस, तो 0.62001612, ठीक है, और फिर माइनस 1,
तो देखिए आ जाएगा इसकी वैल्यू 0.046, ध्यान रखिएगा 0.046, ठीक है। 1792 इतनी वैल्यू ले ली, डिवाइडेड बाई सीधा सीधा जो टास्क है आपका यहाँ पर फिर से, और क्या मिल जाएगा 3 प्लस आपको फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे। हियर यहाँ पे मिसिंग हो गया साइन, तो दैट इज द साइन, राइट कर लीजिए 0.62001612। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.6200, ठीक है 1612। कुछ तो मिसिंग कर रहा हूँ मैं, इसको चेकआउट करता हूँ। 3 प्लस साइन, चलिए एक बार और, यहाँ पर साइन चाहिए हमको, दैट इज द साइन, ये आ गया, ये आप सही है आपका। 3 पॉइंट साइन के साथ है ना, साइन हमको चाहिए ना इस पार्ट में यहाँ पर, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, 3 साइन समथिंग, तो यहाँ जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है 581 और 4048, इतनी वैल्यूज हम यहाँ से कर सकते हैं। आगे और लिखना तो आप 2 तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखो तो जीरो, अब इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर आंसर, तो देखिए कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है। 0.62001612, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट कितना बेटा आपका, देखिए 0.0461792 और डिवाइड 3.5810482, सो आगे 0 पॉइंट, देखिए 0.607120, ठीक है, दैट वैल्यू इज द x2। अब यहाँ पे आप देखो x2 और x1 की कोई मैचिंग नहीं है, x2 और x1 की कोई मैचिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x 0.62 है और यहाँ पे आपका क्या है 0.6071 है। तो अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, आपका कहाँ x3 की तरफ, ठीक है, देन x3 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए रिजल्ट्स, तो पुटिंग फिर से कर देंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन 2, सो लेफ्ट हैंड साइड देखिए x3 मिल जाएगा बेटा, कहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग, ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसी वाले में पुट कर रहे हैं, n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे आप। तो यहाँ पे जैसे पुट करोगे इधर x3 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे x2, और इन साइड वाला कंटेंट जो है ना एक जैसा ही रहने वाला है, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, हम बता रहे हैं तो टाइम लगेगा, बट जब आप एग्जाम में करोगे तो कभी भी टाइम नहीं लगेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो दैट इज द x माइनस हियर 3x माइनस कॉस ऑफ x माइनस 1, और दिस इज इम्पोर्टेंट 3 प्लस साइन x ब्रैकेट क्लोज, और हियर दिस इज द x इक्वल टू x2, ठीक है, x इक्वल टू x2, और x2 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर लिए 0.6071 और 7120, ठीक है 206 कर सकते हैं, 206 कर लेते हैं, 206 कर लेते हैं, चलिए ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब आप जहाँ जहाँ x है पुट कर दो और कैलकुलेट करने का प्रयास करो आप, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, देखते हैं, देखो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो 0.6071 और 206 माइनस ब्रैकेट के अंदर दिस 3 इंटू 0.6071 माइनस कॉस 0.6071 माइनस 1, और डिवाइडेड बाई जो भी वैल्यूज हमारे पास है 3 प्लस साइन 0.6071 ब्रैकेट क्लोज और दिस। तो इसको टोटल कैलकुलेट कर लो आप, तो ये आ जाएगा 0.607001, इस तरह से वैल्यूज आने वाली है आपकी। तो देखिए 4 डिजिट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये मैच हो रहे हैं आप, 70 और यहाँ पे 71 है, तो 70 और 71 कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट 70, तो 70 आप ले सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, या आप x4 निकाल लो, तो जैसे ही x4 निकालोगे तो 0.6070 ही आएगा, एग्जैक्ट एकदम वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं सिंस x2 एंड x3 गिवन सेम वैल्यू, ठीक है, अप टू
4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। सो रूट ऑफ द इक्वेशन इज, रूट ऑफ द इक्वेशन इज, ठीक है, 0.6070 लिख लीजिए या 71 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। या बेटा आपको एग्जैक्टली चाहिए तो एक स्टेप और फॉलो कर लो, अब दिस 0.6070 ही मैच हो जाएगा, और या फिर आगे जो भी पार्ट आउट है ये समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमको कैलसी में कैलकुलेट कर लेना है, हमने कैलकुलेट नहीं किया था तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए क्या आ सकता है। 3 है, अल्फा के साथ जाएंगे, एक्स को लिखेंगे, माइनस कॉस चाहिए, कॉस के साथ अल्फा चाहिए हमको, तो अल्फा के साथ रेडियन में वैल्यू लिखनी है, उसको पुट कर दिया, -1 है, -1 कर लिया। और ध्यान रखना है इसको वैल्यू आपको क्या करना है, इक्वल जो है आपका सॉल्व के नीचे के साथ जो इक्वल उसको यूज करना है, अल्फा के साथ प्रेस करके सॉल्व बटन, इक्वल यूज कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन आपका हो जाएगा, शिफ्ट के साथ सॉल्व बटन को दबाइएगा, 2 बार दबाएंगे, देन वी गेट द आंसर। देखिए तो 0.6071 जो इसका आंसर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है इसका आंसर, 0.6071, ठीक है, 01 समथिंग है, इस तरह से आ रहा है, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो ये आपका यहाँ पर फंडामेंटली आपका आंसर आ गया है, तो 6071 है, यहाँ 6070, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट। बट हमको जब तक हम 2 मैचिंग नहीं करेंगे तब तक हम कहेंगे ही नहीं कि हमारा आंसर है, तो यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे भी मैच हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, मतलब अप्रॉक्सीमेट लगभग बराबर है, तो 6070 या 6071, दैट डजंट मैटर्स, ठीक है। सो दैट इज द क्लियर। तो ये फंडामेंटल तरीका है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू डिपेंड करती है, जनरली कोई 6 डिजिट 7 डिजिट लेके चलता है तो उस पर थोड़ा सा मार्जिन चल सकता है, 0.001 का डिफरेंस है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इस पॉइंट को आप जन नॉर्मली मेजर करके रखो। बट अगर आपको फिर से चाहिए एग्जैक्टली तो देन यू कैन सिंप्लीफाई, क्योंकि एग्जाम में हमको पता नहीं है क्या आंसर आ रहा है, तो इस तरह से इम्प्लीमेंट करके हम क्वेश्चंस के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने पैटर्न को पूरा समझाने का प्रयास किया है स्टूडेंट, कि इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको, आई होप आपको ये पैटर्न पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। इसी तरह मोर वीडियोस के लिए, टॉपिक वाइज नोट्स के लिए स्टूडेंट मुझे मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आप मेरे AMS ट्यूटोरियल चैनल पे विजिट करें और ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको सिर्फ सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए 29 रुपीज़ का सपोर्ट आ रहा है। इससे मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है स्टूडेंट, बट क्या होगा, इससे आप मेरी एक हेल्प करोगे, जिससे कि मैं मटेरियल और अच्छे स्टडी मटेरियल परचेज करूंगा, जिससे कि आपको एक गुड क्वालिटीज़ का वीडियो लेक्चर्स एंड PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकूँगा।